रानी साहिबा, शलाका, ले चलो इसे। क्या बात है हकीम साहब, इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? शुक्र कीजिए रानी साहिबा कि शलाका सिर्फ बेहोश है, वरना इतना गहरा जख्म खाकर तो एक मर्द भी बेजान हो जाता है। ये बेचारी तो एक कमजोर औरत है। शलाका कमजोर औरत नहीं है हकीम साहब, आप नहीं जानते। जो जख्म उसने अपने दिल पर सहा है, उसके बदन पर लगे हुए जख्म से ज्यादा गहरा है। बहरहाल मैंने जो इसे अर्क पिलाया है, उससे वो किसी भी लम्हा होश में आ सकती है, लेकिन चोट अगर दिमाग पर लगी होगी तो शलाका पागल भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हकीम साहब, ऐसा मत कहिए। होशियार, खबरदार, सुल्तान मुअज्जम हजरत बायजीद खान तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ रूपमती, तुम खैरियत से तो हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मगर शलाका बुरी तरह से जख्मी हो गई है। कौन थे वो हमलावर? पता नहीं, उन्होंने अपने चेहरों पर नकाब ओढ़ रखी थी। नकाब ओढ़ रखी थी? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपनी पहचान को पर्दे में रखना चाहते हैं। वो यकीनन हमारे जाने पहचाने चेहरे होंगे। लेकिन वो शलाका को क्यों कत्ल करना चाहते थे? शलाका जरूर ऐसे किसी राज को जान गई है जो दुश्मन के चेहरे से नकाब नोच डालेगा। वाह, शराब भी खूब है और शबाब उससे भी बढ़कर। नशे में नशा मिला देते हैं आप सालारे आजम, वाकई मजा आ गया। शुक्रिया, हमें खुशी है कि आप भी शराब और शबाब के शौकीन हैं। हमारी पसंद आपसे कितनी मिलती जुलती है। हाँ? आपकी पसंद अगर हमारी पसंद से मिलती है तो इसमें खुशी की कौन सी बात है। हम दोनों अगर एक ही चीज की आरजू करें तो इसमें तो खतरा ही खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? हमारी समझ में आपकी बात नहीं आई। ये शराब आपको पसंद है, मुबारक हो। ये लड़की भी आपको पसंद है, इसे भी आप रख लीजिए। मगर एक चीज हम आपको नहीं देंगे। हम जानते हैं वो चीज आपको भी पसंद है सालारे आजम, आपको भी पसंद है। आप किसी और लड़की की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं वो चीज है मालवा का तख्त। हम सब कुछ दे सकते हैं मगर मालवा की सूबेदारी नहीं दे सकते। हम बनेंगे हाकिम मालवा, हम। आप जब मालवा के पठान सरदारों को मुगल फौजों के साथ बाज बहादुर के खिलाफ लड़ने पर आमादा करेंगे तो मालवा के तख्त पर आपका हक होगा। ये हमारा वादा है, हमारा। और अगर आप अपने वादे से मुकर गए तो? सरदार शमशेर खान, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आप हमारी जबान का एतबार नहीं कर सकते तो इस समझौते को यही खत्म समझिए। क्या हुआ सालारे आजम? सरदार शमशेर खान को हमारा एतमाद नहीं है,
जबकि इस खुफिया सौदे में एतमाद ही पहली शर्त है। शर्तें तो इन्होंने पहले ही मान ली थी, फिर अचानक ये क्या हो गया? सरदार शमशेर खान, क्या आपको यह सौदा मंजूर नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। सालारे आजम से मुआफी मांगकर इस मामले को यहीं दबा दीजिए, वरना सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मुआफ कीजिए सालारे आजम, मैं नशे में बहक गया था। ये कमबख्त शराब अच्छे भले आदमी की अक्ल को दबोच लेती है। अच्छा किया आपने इसे गिरा दिया। तो तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं, हाँ? मालवा की हुक्मरानी के लिए हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। नादिर शाह, इस ढेर को यहां से ले जाओ। अब हम जरा आराम करना चाहते हैं। ए बुड्ढे, यहाँ क्या कर रहा है तू? फकीर हूं बेटा, भीख मांग रहा हूं। ये फौजी इलाका है, कोई अजनबी यहाँ नहीं आ सकता। तुम कैसे पहुंच गए? गलती हो गई बेटा, माफ करना। जाने दो इसे, अंधा है ना बेचारा, भटक कर आ गया होगा। अच्छा है अंधा है, वरना यहाँ आने वाले की आंखें फोड़ डालते हैं हम। चलो बाबा, उधर बस्ती की ओर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अल्लाह तेरा भला करे। चलो। तुम यहाँ मुगल फौजी छावनी में क्यों आ गए दलेर खान? क्या करता, तुमने इतनी देर जो कर दी थी, काम हो गया? बहुत मुश्किल से। ये लो, इसमें उन सब पठान गद्दारों के नाम हैं जिन्होंने शमशेर खान की सरदारी में बाज बहादुर के खिलाफ मुगलों के साथ हाथ मिला लिया है। बहुत खूब, ये लो तुम्हारा इनाम। इसे बाद में देखना, पहले यहां से खिसक लो, जल्दी करो। ठीक है, अब तो घोड़े को पर लगाकर उड़ जाऊंगा मैं। सुल्तान, आप इस कदर परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर आपकी परेशानी से शलाका को होश तो नहीं आ जाएगा? मैं शलाका के लिए नहीं, तुम्हारे लिए परेशान हूं। मेरे लिए? मुझे क्या हुआ है? खुदा ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए। आखिर इस परेशानी की कोई वजह भी तो है। वजह तो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इस महल के कोने कोने में सांप रेंगते हुए महसूस हो रहे हैं। अगर कोई पर्दा भी हिलता है तो मुझे यूं लगता है जैसे सैकड़ों नाग एक साथ सरसरा रहे हैं। ये आपका वहम है सुल्तान, वहम है आपका। इस वहम के पीछे कोई संगीन हकीकत छुपी हुई है। मुझे लगता है कोई आफत आने वाली है और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो जाता हूं कि मेरी वजह से आने वाली मुसीबत कहीं तुम्हें भी अपने शिकंजे में न कस ले। आप रूपमती को नहीं जानते सुल्तान। मैं लाख मुसीबतें झेल कर भी आपके साथ खुश रह सकती हूँ, लेकिन आपसे दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह। रूपमती, खुदारा मुंह से कोई बुरी बात मत निकालो। बात अच्छी हो या बुरी हो सुल्तान, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके साथ जीना,
और आप ही के साथ मरना पसंद करूंगी। फिर वही बदशुगनी की बात। मैं तो हर वक्त ये दुआ करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, खुश नसीबी तुम्हारी गुलाम बनकर रहे। नसीब को कोई गुलाम नहीं बना सकता सुल्तान। और फिर खुश नसीब तो वो होता है जो अपने नसीब पर खुश होता है। सुल्तान, खुशियां कहीं और से नहीं, अपने दिल से फूटती हैं। सच है, मगर जब अपना दिल किसी और के पास हो तो खुशियां अपने दिलबर को खुश देखकर हासिल होती हैं। आप बादशाह हैं, इसलिए आप हमेशा खुशियों में खुश रहना चाहते हैं। मगर मैं एक मामूली लड़की हूं, इसलिए गम और दुख में भी खुश रह सकती हूं। और तेज चल, भाग। आज तुझे हवा से भी तेज भागना है, वक्त को पीछे छोड़ना है मेरे यार। भाग भाग, चल चल, और तेज चल। नजफ खान, शाही महलों में कोई साजिश पनप रही है। दुश्मन आस्तीन के सांप की तरह हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। वरना यह कैसे मुमकिन होता कि दुश्मन महल के अंदर पहुंचकर शलाका पर हमला करे और खैरियत से वापस भी चला जाए? सुल्तान मुअज्जम का ख्याल दुरुस्त है। दुश्मन के चेहरे पर नकाब पड़ी हुई है, मगर मैं जल्द ही उस नकाब को नोच फेंकूंगा। जल्द से जल्द पता करो कि एक औरत पर हमला करने वाला बुज़दिल कहां मुंह छुपाए बैठा है। हम उस सांप को बिल से निकालकर खुद अपने पैरों से उसका फन कुचल डालना चाहते हैं। काश शलाका को होश आ गया होता। शलाका को होश आ गया है सुल्तान मुअज्जम, मगर अफसोस इस बात का है कि होश बहुत देर में आया। काश मेरी आंखें पहले ही खुल गई होती सुल्तान मुअज्जम। आंखें खुल गई होती? हाँ सुल्तान मुअज्जम, मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं आपकी गुनहगार हूं सुल्तान। गुनहगार? कौन सा गुनाह किया है तुमने? मेरा गुनाह मोहब्बत है। मोहब्बत और गुनाह? नहीं, मोहब्बत गुनाह नहीं होती। होती है रानी साहिबा, मोहब्बत भी गुनाह होती है। अगर कोई शैतान से मोहब्बत कर बैठे तो मोहब्बत का ये पाकीज़ा जज्बा भी गुनाह बन जाता है, और ये गुनाह मुझसे हुआ है। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का इस कातिलाना हमले से क्या ताल्लुक? कोई तुम्हें क्यों कत्ल करना चाहता है?
कि महल में परवान चढ़ने वाली इस साजिश के बबूल का एक कांटा मैं भी हूं। ये तुम क्या कह रही हो शलाका? शलाका, तुम्हारे सर पे लगी चोट से कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चला गया? ये क्या बेवकूफी की बातें करने लगी हो तुम? आप दोनों को यकीन नहीं आएगा, मगर आज मुझे वो सब कुछ कहने की इजाजत दीजिए जिसे मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ और आप यकीन करना नहीं चाहते। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो शैतान मुझसे मोहब्बत का ढोंग कर रहा था। मैं इस फरेब को मोहब्बत समझकर इसका जवाब मोहब्बत से दे रही थी। असल में वो मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन क्या? लेकिन धीरे धीरे उसकी शैतानियत सामने आ गई और मैं कश्मकश में पड़ गई। एक तरफ उसकी शैतानियत थी तो दूसरी तरफ सुल्तान की शराफत। जितना उसकी शैतानियत से मैं नफरत करती जाती, सुल्तान की शराफत से मुझे उतनी ही मोहब्बत होती गई। रुको मत शलाका, रुको मत। अपने सीने में दबी हुई आग को आज उगल ही डालो, वरना ये आग तुम्हारी रूह को भी जला डालेगी। अब बोलो बोलो। एक शैतान से मोहब्बत मेरा गुनाह था तो सुल्तान से मोहब्बत मेरा भरम। इस भरम में पड़कर मैं आपको भी अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं अपने आंचल में मोहब्बत के फूल जमा कर रही थी, मगर मैं भूल गई थी कि फटे हुए आंचल से तो फूल भी गिर जाते हैं। रानी साहिबा, मैंने इस मोहब्बत के भरम में आपसे एक के बाद एक कई गुस्ताखियां की, लेकिन आपने मेरी हर खता को नजरअंदाज किया। यहां तक कि कातिलों के हमले से आपने मेरी जान की हिफाजत भी की। रानी साहिबा, आप मेरी गुस्ताखियों को मुआफ कर दें। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। शलाका, गुजरी बातों को भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं कि मैंने आप दोनों की सच्ची मोहब्बत पर बुरी नजर डाली थी। आज ये शलाका आप दोनों की सच्ची पाकीज़ा मोहब्बत को सलाम करती है। इंसान को इंसानियत का सबूत देने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है। किसी को चाहना ना चाहना किसी के बस में नहीं होता। तुम मोहब्बत को जुर्म और अपने आप को मुजरिम मत समझो शलाका। तुम सिर्फ उस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हारी मोहब्बत और उस मासूमियत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उसका नाम? डरो नहीं, बताओ कौन है वो गद्दार? उसका नाम है
शमशेर खान। शलाका